मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म अच्छा, पत्नी। पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। अगर अपने ही हमें धोखा देंगे तो हम परायों पे क्या विश्वास करेंगे। अगर अपनी जीवन साथी जो हमारी बीवी है, अगर वो हमें अपने भाइयों के ज़रिए से कष्ट देगी, हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हमारे बच्चों से हमें दूर रखेगी, तो हम उस स्थिति में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि किस तरह से इस भाई ने गुरुजी के सामने अपनी सारी दर्द सुनाई है। गुरु जी राधे राधे। जी। मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म अच्छा, पत्नी। पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहा करो। जी गुरु जी। है ना? मैडम किसे कहते हैं जानते हो? अंग्रेजों ने मैडम शब्द जो मैडम नाम दिया है वो गलत महिला को मैडम कहते हैं। जी गलत गुरुजी। काम करने वाली को मैडम अंग्रेज लोग बोलते हैं। जी लेकिन गुरुजी। भारत के लोगों ने मैडम सबको कहना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैडम शब्द का अर्थ वहां पे गलत होता है। गलत काम करने वाले को मैडम बोलते हैं। हमारे पत्नी की मौसी के लड़के गांव में रहते तो हैं अब गुरुजी। आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों लोगों से, किसी भाई से, हाँ, अपने भाई से भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। तो कान का पर्दा फाड़ दिया किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। बताओ, सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। गुरुजी वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। अब खेत जो है कह रही हैं लिख दो लड़के के नामे। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है। जी गुरुजी। कितने? 32 लाख? 32 लाख रुपए। हमारा साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। अच्छा, मतलब तलाक दिलाने का 32? कौन साला दिलवा रहा है? हाँ, ये साला है कि दुश्मन है? वही हमें पकड़ के ये सब रात में मैं घर पे लेटा तो था। आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। अब मजदूरी करने वाले के पास 32 लाख? जमीन जायदाद है? 2 बीघा है। 2 बीघा है? जी गुरुजी। तो आप बीघा जमीन किसके नाम पे है? हमारे ही नाम पे है। यहाँ पर देना मत दुष्ट को। जी गुरुजी। हम्म। तो गुरुजी उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। कितने बड़े बड़े? लड़का है 8 साल का, लड़की छोटी है। तो काहे 8 साल के बाद कि शादी के कितने साल हो गए? 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 16 से लेके 26 चल रहा है ये। जी गुरुजी। कितने साल हो गए? 10 साल? 10 हुए? जी गुरुजी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। काहे? अच्छा धंधा है। 10 साल में 32 लाख। गुरुजी मतलब? वो अपने मौसी के लड़के से मरवाती हैं। हमारे गांव में रहते हैं, 4 भाई हैं, और थोड़ा सा झगड़ा होता है तो बुलाकर पिटवा देती हैं हमें। आपने क्या निर्णय लिया है? आपको रहना है कि नहीं उसके साथ? गुरुजी अब मरवाती हैं अच्छा, ये हमें। पति, अच्छा चलो पत्नी कहती है कि मेरी बात मान लो, तो थोड़ी सी बात मान लिया करो। मानने लायक रहते हैं गुरुजी, वो मानता तो हूँ क्या मैं। बोलती हैं ऐसे कि मानने लायक नहीं है? वो माता जी को हमारे अकेली हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बनाती नहीं हैं। हाँ। हम बनाती खिलाती नहीं है। अच्छा, आपकी बूढ़ी माँ को रोटी नहीं देती? हाँ, कहती हैं अकेले खाएगी, बांट लो, इनसे अलग हो जाओ। अच्छा, तो अब आपकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी माँ को रोटी नहीं दूंगी, और आप कहते हो कि दो, तो कहती है तलाक लूंगी। जी गुरुजी, वो मायके में गई हैं दीपावली में, जब से अभी आई नहीं है। तो आपने फोन लगाया? हमारा नंबर ब्लॉक कर रखी है। और वहाँ गया था तो हमारी सास ने और हमारी सड़वाइन ने, हमारी मैडम ने भी मारा। वहाँ लेने गया था मैं होली के दिन। तो आपकी पत्नी ने भी आपको मारा? जी गुरुजी। ऐसा क्यों? पहले से ऐसा व्यवहार था पत्नी का? पहले ऐसा नहीं था, मौसी के लड़के के भड़काए से वो पड़ी हैं। तो मौसी के लड़का काहे भड़का रहा है? काहे घर तोड़ा रहा है? उसका नाश होगा ऐसे में। जो किसी का घर तोड़ता है तो उसका टूटता है, उसका भी विनाश होगा। वो गुरुजी कह रहा है मैं शादी करवाया हूँ, मैं बोलूँगा, मारू पीटूंगा जब तक। अच्छा, शादी करवाया है उसने तो बोला मैं तोड़वा भी दूंगा। जी गुरुजी। वही। लेकिन तोड़वाने की रकम कुछ ज्यादा ही नहीं है? जी वही दोनों लोग के आपने बीच में पुलिस पड़ा। कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेन नहीं की गुरुजी। अरे तो करो कि आपका साला, आपकी पत्नी आपको मार रही है और 32 लाख मांग रही है। मजदूर आदमी कहाँ से लाएं? मार कर कान का पर्दा गुरुजी फरवा दी है। और रहना चाहिए उनके साथ कि नहीं, यही आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। भाई, अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो, और कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी।
टांग वांग ना तोड़े। जी गुरुजी। पत्नी को लाए नहीं हमारे पास? वो दीपावली में आई थी यहाँ, मैं साथ में लेकर आया था। तो अब उनको ले आओ, हम समझा बुझा के ठीक करेंगे, क्योंकि वो अपने भाई के चक्कर में पड़ गई हैं। जी गुरुजी। और भाई के कहने से चल रही हैं। जी। आपकी पत्नी का दोष नहीं है। आपकी पत्नी को जैसा भड़काया जा रहा है, कैकई का दोष नहीं था। मंत्रा जैसा जैसा भड़काती थी, कैकई वैसा वैसा करती थी। तो भड़काने वाले जैसे भड़का रहे हैं वैसा वो कर रही है। पत्नी का, यदि पत्नी आपके पास आ जाए तो वो कल आपके हिसाब से हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी गुरुजी। तो बच्चे आपके साथ हैं कि नहीं? बच्चे उन्हीं के पास हैं। तलाक लेना और देना समाधान नहीं है। जी गुरुजी। लेकिन फिर भी आपको अपनी पत्नी को समझाकर ठीक करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, समाधान यही है। लेकिन आपके साथ मारपीटी की है तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं फोन पे एक बार कि हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने, या तो तुम आ जाओ, घर को संभालो और ठीक से रहो। बच्चों की भी जिंदगी खराब होगी, दोनों की जिंदगी खराब होगी। पुलिस को सूचित करना जरूरी है कि आपके साथ मारपीट उन्होंने की है। जी गुरुजी। कल को कोई हादसा होगा तो कम से कम आपका ये पक्ष रहेगा कि भाई हमारे साथ पहले मारपीटी हो चुकी है, मारपिटाई। हमने तो शांति का प्रस्ताव रखा है। गुरुजी वो पूरे शरीर में दाग लगाकर और उनके मौसी के लड़के हमारे साले जाते हैं और कंप्लेन लिखवा देते हैं हमारे नाम। कौन सी कंप्लेंट? कि मतलब ये मारे पीटे हैं। अच्छा, वो आपके नाम पे मारपीट लगाते हैं कि इन्होंने मारा? जी गुरुजी। लो, वो तो आगे हैं, मतलब एडवांस हैं वो लोग। जी गुरुजी। ये कहती हैं कि दहेज प्रथा केस लगवा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी, यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। फिर महिलाओं का जो सरकार ने दिया है कानूनी व्यवस्था, महिलाएं, कुछ महिलाएं उसका मिसयूज करने को तैयार हैं। दहेज का केस लगा देंगी, आप अंदर जाएंगे, मस्त बैठी बैठी खाएगी। और क्या, आजकल सरकार यही चाहती है कि लोग आपस में लड़ते रहें। पक्ष सुनना चाहिए दोनों का, सही कौन है गलत कौन है, ना स्त्री के पक्ष में ना पुरुष के पक्ष में। न्याय न्याय की तरह होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि महिला या पुरुष। भारत में न्याय ही नहीं है, महिलाओं की बात सुनी जाएगी क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। गुरुजी, तो उनके साथ हमें रहना चाहिए क्योंकि वो मरवाती हैं धोखे से अपने भाइयों को बुला करके। ठीक है, अब आप देख लो, जैसे में आप सुखी रहें वैसे में रहो। जी गुरुजी। बस आप सुखी रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। और आप भी कंप्लेंट एक जरूर करें कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा। पत्नी को समझा, लेके आना, मैं समझाऊंगा। जी गुरुजी। पत्नी आ जाए तो ले आना। गुरुजी, एक प्रश्न है। हाँ। भगवान राम के 24 अवतार हैं, तो 24 अवतारों में से केवल राम और कृष्ण की ज्यादा पूजा होती है और अवतारों की कम पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। बाकी सब अवतार तो हैं पर अंशावतार हैं। जी गुरुजी। पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। जी गुरुजी। राधे राधे। क्योंकि बाकी अवतार जरा सी देर के लिए आए, एक ही कार्य की सिद्धि के लिए आए, पर राम कृष्ण का अवतार बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए है, पूर्ण अवतार हैं। गुरुजी, हमारी आपसे विनती है कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री। अब सबसे पहले गौ हत्या बंद कर दो और सारा नशा बंद कर दो, देश सुधार दो। हमारे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलके मोदी जी से कहें कि मोदी जी आप ही गौ माता की रक्षा करिए, गौ हत्या आप बंद कर दीजिए। बाकी मोदी जी बढ़िया हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मोदी जी क्यों गाय को अपनी माता नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल मोदी जी से। बाकी मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं। हमें बनने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। जी गुरुजी। लेकिन अभी बस मोदी जी गौ माता की सेवा कर लें, अर्थात गाय के लिए थोड़ा कदम उठा लें। जैसे 1500 का नोट बंद किया, ऐसे गौ हत्या मोदी जी बंद करा दें, बस बाकी सब काम ठीक है मोदी जी का। जी गुरुजी, नशा बंद होना चाहिए सब प्रकार का, क्योंकि देश इससे बहुत खराब होता है। कौन कौन सा नशा बंद होना चाहिए? सारा नशा जितना गलत है। सही कह रहे हैं। इससे और पत्नियां अगर तलाक लें तो उनको कुछ मिले ना, जो शादी में लेकर आई हैं वही मिले। सही है, तलाक अपने आप खत्म हो जाएंगे भारत से, यदि ये कानून बन गया कि आप अपने बाप के घर से जितना लाई हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। इतना हो जाए तो तलाक खत्म। क्योंकि आजकल तलाक पैसे के लिए ज्यादा हो रहे हैं कि तलाक मिलेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 10-20 लाख। अब एक महिला थी, कुछ दिन पहले अखबार में आई थी कि वो महिला 4 आदमी से तलाक ले चुकी थी, शादी किया फिर तलाक। 4 आदमी से तलाक लेके 10-10 लाख ले चुकी थी और 5वें के संग मस्त प्रेम से रह रही थी, तो धंधा था उसका। जी गुरुजी, तो
हमारी धर्म पत्नी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के शरण में रहूंगा बस, बिल्कुल, सबसे मन हटा करके। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे। आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखा कि किस तरह से भाई के साथ में उसकी बीवी और उसके मौसी का लड़का मिल के 30-32 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके अलावा भी जो परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उस स्थिति में भाई ने गुरुजी के पास आके मदद मांगी और हेल्प मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये आपने खुद सुना है। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों, समाज में आज ये फैलती हुई नफ़रत क्या सिर्फ सौदेबाजी है या फिर मोहब्बत है, या फिर अपनी ज़िंदगी वाकई में ही आसानी और अच्छे से गुजारना चाहते हैं? इसमें आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।